इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने चाहता हूँ। बार बार बात हो रही है कि जो आज रिपोर्ट माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रखी, इसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है और अनएम्प्लॉयमेंट घटी है। इससे ज़्यादा लोगों को बहकाने वाली रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी। मैं तो पता नहीं इस पैनल में कितने लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी। मैंने आप कहाँ की रिपोर्ट पढ़? करीबन 56 करोड़ लोग हमारी लेबर फोर्स में, करीबन 56 करोड़। सर प्लीज आप मुझे इंटरप्ट न कीजिए, आप पहले बात बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। करीबन 56 करोड़ लोग हमारे लेबर फोर्स के अंदर है। बोलिए बोलिए जय सिंह जी, बोलिए। करीबन 56 करोड़ लोग हमारे लेबर फोर्स में, 45% उसमें से एग्रीकल्चर में है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी ये नंबर घटा था 41% पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ के 45% में है। ये कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, लेकिन वो गए कहाँ, उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिला, एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हुआ, जो मनमोहन सिंह जी के समय एवरेज एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 14.8% था, वो घट के हुआ है 11.4%। यानी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कम हुए, वो एग्रीकल्चर जॉब में गए, यानी मनरेगा वगैरह वगैरह। आप इसको क्वालिटी जॉब्स कहते हैं या आप कहते हो कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो आप लोगों को। यानी कि अगर आपको एक्चुअली भारत का एक इकोनॉमी बढ़ानी है और एक्चुअली अगर आपको 8% 9% ग्रोथ एस्टैब्लिश करना है और आपको एक क्वालिटी वर्कफोर्स चाहिए, आपको सालाना 80 लाख जॉब्स नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में पैदा करने। कहां से कर रही है पैदा, ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। यहां आकर टीवी पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट कम कर दिया, हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया। अरे कहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया आपने, लोगों को मनरेगा की नौकरी दी है। ये आप कर रहे हो, आप आंकड़ों से खेल रहे हो, आप यंग भारत के, आप यंग हिंदुस्तानियों के भविष्य के साथ खेल रहे हो। ये आपकी दिक्कत है। आप रिपोर्ट को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करते हो टीवी के ऊपर। जहां तक सवाल है स्पेशल स्टेटस का, मैं अब भी कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने उस वक्त नहीं दिया था, इसलिए कांग्रेस आउट ऑफ पावर गई। अब कांग्रेस दे रही है। भाजपा ने जिसने वादा किया और आए पावर में, उसके बाद 10 साल भाजपा पावर में, कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया, नेहरू जी ने क्यों नहीं किया, इंदिरा जी ने क्यों नहीं किया, राजीव जी ने क्यों नहीं किया, मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं किया, आपने क्या किया उसका जवाब दीजिए। 10 साल नहीं करेंगे कांग्रेस और तेजस्वी करते दिखाएंगे, कांग्रेस और तेजस्वी करते दिखाएंगे। कैसे सर, कैसे करके दिखाएंगे, अभी तो सत्ता में है। मैं बता रहा हूं, इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी, मैं बता रहा हूं, अगर कानूनी बदलाव भी करना है कांग्रेस और तेजस्वी करते देंगे। इनको बोलिए इनके पास बहुमत है ना, करते दे, क्यों नहीं कर रहे? एक तो आप नौकरी के नाम पर बरगला रहे हैं जैसा तहसीन पूनावाला जी ने कहा, और दूसरा ये कि अब कांग्रेस और आरजेडी करके दिखाएगी बिहार के लिए जो आप लोग नहीं कर पाए। कांग्रेस आरजेडी तो पिछले 30 साल से बिहार के लिए करके दिखाई रही। 30 साल से तो बिहार के लिए करके दिखाई रही थी। 2005 के पहले कहां ले गए थे बिहार को, सबको पता है। खैर उसको पूरे बिहार की जनता को पता है, पूरे देश को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि नौकरी, ये अभी सत्यप्रकाश जी ने कहा कि आप कौन सी रिपोर्ट पढ़ते हैं। सच्चाई है ये लोग कौन सी रिपोर्ट पढ़ते हैं पता नहीं, क्योंकि देश तो पढ़ता है आरबीआई की रिपोर्ट, देश एसबीआई की रिपोर्ट पढ़ता है, और ये कहते हैं कि ये आंकड़ा टीवी पे दिखाते नहीं है। साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे देश की फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ रही है, वो सार्वजनिक पटल पे है वो रिपोर्ट, और आप इस तरह की हल्की बातें करते हैं, तो इसमें क्या बात बोलने को रह गया। देश में कैसे स्ट्रक्चर इंप्रूव हो, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 2030 तक 78,50,000 नौकरी जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी अगर हमें विकसित बनना है। तो गलत क्या है? तो इसलिए आपके आंकड़े जो है ना वो कहीं और से आते हैं, पता नहीं कहां से इंपोर्ट करके आप लोग लाते हैं, अपना डेटा लाते हैं। आपके जो स्पोक्स पर्सन होते हैं नए नए डेटा लेके आ जाते हैं, नए नए आंकड़े लेके आते हैं, जैसे आप लेके आए। अब मैं ये कहता हूं, दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे के फटकार लगाई, सुनील साजन कह रहे थे। भाई साहब फटकार आप लोग को लगती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, जब आप टेररिस्ट को छोड़ देते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फटकार नहीं लगाई, क्योंकि तीनों राज्यों के अधिवक्ता आज वहां पे प्रेजेंट ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नोटिस देके आदेश पे इंटरिम रोक लगाई है। 26 तारीख को बहस होगी, तब फैसला आएगा। अभी हवा में कूदना शुरू मत कीजिए, क्योंकि राज्य सरकार अपना पक्ष बताएगी कि किस कारणों से उसने ये नाम लगाने का आदेश दिया था, और तब सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से जो फैसला लेगा वो हमें भी स्वीकार होगा। तो लगी ना इस आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आप लोग पढ़ सकते हैं ना। अभी इस फैसले पर मैं जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं बजट पर बात कर रही थी। एक मिनट, तो फटकार और टिप्पणी में बहुत अंतर होता है। इनकी कहने का अर्थ फटकार अगर नहीं लगी, टिप्पणी ही सही, लेकिन आपके फैसले पर है ना ये टिप्पणी। अब नाम, अब देखिए ना, उन दुकानों की रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, लोगों ने फिर से अपने पुराने नाम लगाने शुरू कर दिए। इतनी राहत मिल रही है लोगों को, तो ठीक है, बिल्कुल राहत मिल रही है। पहले तो लोगों ने बदल क्यों दिए थे और फिर वापस क्यों लगा रहे हैं? आइडेंटिटी फिर छुपाया जा रहा है। उसमें भी आपकी पुलिस का दोष है ना। पुलिस पर सवाल खड़े किए। अभी सुनील सिंह यादव जी बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे, लेकिन संजय सरकार जी बोलना चाह रहे हैं। संजय सरकार जी, ये तो उम्मीदों वाला बजट लेकर आ रही है ना सरकार। अब आप लोग कहें ना कहें, लेकिन जो रिपोर्ट आई है, जो आर्थिक सर्वे आया, उसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अब उस रिपोर्ट पर यकीन नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे?
तो पहले हम अजय आलोक जी को एक सवाल का जवाब दे देता हूं, उसके बाद में एक्चुअल में क्या है रोहिंग्या के बारे में जो बता रहे हैं ना अजय आलोक जी, बिल्कुल आपको जानकारी नहीं है, आपको जियोग्राफिकल जानकारी पहले होना चाहिए। क्यों, देखिए 25 अगस्त 2017 में जब रोहिंग्या वर्सेस म्यांमार का सेना को लड़ाई हुआ था, उस समय बॉर्डर जो बीएसएफ के अंडर में, आईटीबी के अंडर में और एसएसबी के अंडर में, और बंगाल में कई बॉर्डर नहीं है, ये मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल के जो रहता है उस साइड से बॉर्डर होता है, वहां पर बॉर्डर देखते नहीं है। और बॉर्डर देखते जो है बीएसएफ के अंडर में रहता है, बीएसएफ का मॉनिटरिंग आईबी और एनआईए करते हैं, और सुपर पावरिंग का जो करता है रॉ करता है प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में। अगर रोहिंग्या इंडिया में एंट्री लिए तो इसको जिम्मेवारी अजय आलोक जी का है, मेरा नहीं है। आपको जियोग्राफिकल जानकारी होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक बात बोला कि अगर कहीं वहां पर कहीं भी लड़ाई होता है देश के अंदर में, सरकार जी मैं टोकूंगी आपको, तो आपको बुरा लगता है, लेकिन एक तो ये मेरा मुद्दा नहीं है, और दूसरा ये नागरिकता देने का विषय कब से मुख्यमंत्री के पास होने लगा, ये अगर आप मुझे किसी रूल बुक में पढ़ के बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये